An object of height 15 centimeter is placed 20 centimeter from a mirror and an erect image of size 5 centimeter is obtained. The mirror is, बच्चों जो गिवन है इंफॉर्मेशन पहले वो लिख लें. जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है. विद साइन कन्वेंशन मैंने -20 लिख लिया है. जो साइज है इरेक्ट इमेज ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज ऑब्टेंड. तो साइज जो है बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो 5 सेंटीमीटर है. इमेज का साइज क्या है 5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 15 सेंटीमीटर. तो ऑफ कोर्स बच्चों जो इमेज बना है वो कैसा बना है, डिमिनिश्ड बना है. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया है 5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 15 और हाइट ऑफ इमेज है 5. इसका मतलब बच्चों 1/3 आप ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज़ 1/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब जो इमेज फॉर्म हुआ है वो क्या हो गया है, डिमिनिश्ड हुआ है. अब बच्चों हमें यहाँ पे मिरर तो एग्जैक्टली कहा नहीं गया है कि कौन सा मिरर होगा. तो एक बार बच्चों बात कर लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स की. अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें सबसे पहले अपन, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है. क्या बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड. इसलिए अपन ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, बाइक वगैरह में, कार वगैरह में जो साइड व्यू मिरर देते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, है ना. इसका फील्ड ऑफ व्यू भी बड़ा होता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो है छोटा डिमिनिश्ड फॉर्म में दिखता है. तो ये कहानी कॉन्वेक्स मिरर. अब आते हैं अगर कॉनकेव मिरर की बात किया जाए, ध्यान समझिएगा बच्चों, कॉनकेव मिरर का बात किया जाए तो कॉनकेव मिरर का सिर्फ और सिर्फ एक केस होता है जिसमें हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है. सिर्फ और सिर्फ एक केस होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है. अब वर्चुअल और इरेक्ट का जो केस है वो होता है बिटवीन फोकस एंड पोल. बिटवीन फोकस एंड पोल जब रहता है तो हमारा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा इमेज, है ना. अब जो इमेज बनेगा वो बच्चों डिमिनिश्ड बनता है या फिर मैग्नीफाइड बनता है. तो आप कहोगे कि मैग्नीफाइड बनता है. क्या यहाँ पे डिमिनिश्ड बना है, बिल्कुल. तो कॉनकेव मिरर का तो कोई चांस बच्चों है ही नहीं. कॉनकेव मिरर का कोई चांस है ही नहीं. एक ऑप्शन है कॉनकेव मिरर, तो उसको आप पहले कैंसिल आउट कीजिए. आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक और ऑप्शन है कॉनकेव, उसको भी हटाइए. तो बच्चों देखिए 2 ऑप्शन 2 और 4 तो आपका ऐसे ही कैंसिल आउट हो चुका है. तो उस 2 ऑप्शन के लिए अब आपको मिरर के लिए बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि कौन सा मिरर होगा. मिरर जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर ही होगा. अब आइए अपन बात कर लेते हैं बच्चों. HO पता है, HI पता है, U पता है. तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब पता हो तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं अपन जो कि रिलेट करता है HI और HO को, वो है मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन जिसको अपन M से डिनोट करते हैं. M क्या होता है, माइनस का V/U विच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर रखा है आपने. यहाँ पे माइनस का V/U हमें पता है कितना, -20 इज इक्वल्स टू HI कितना है बच्चों 5 और HO कितना है 15. तो 5 1 जा 5 3 जा, तो आपके पास इस माइनस ने इस माइनस कैंसिल किया. V आ गया कितना 20/3. V कितना आ गया बच्चों हमारे पास 20/3. सारा वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा. ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट बना इसलिए V भी क्या है आपका प्लस में आ रहा है. हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ. आप कहोगे कि सर U पता है, V पता है, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 1/F. 1/V कितना है 20/3 प्लस का 1/U. U बच्चों विद साइन लेना है माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ F. 3/20 माइनस का 1/20 इज इक्वल्स टू 1/F. क्या किए, एलसीएम ले लेते हैं. 20 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 1/F. बच्चों यहाँ से 3 - 1 विल बी 2/20 इज इक्वल्स टू 1/F. 2 1 जा 2 से 10 जा, दैट इज फोकल लेंथ कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया. कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, बिल्कुल पॉजिटिव होगा. तो 10 सेंटीमीटर जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर का, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है. कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. आई होप बच्चों हर एक स्टेप अच्छे समझ में आ गया.